नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हों, यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को पूरा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पिछले 18 महीनों में जो राहु महाराज ने आपको ग्रसित किया है और आने वाले 18 महीनों में किस प्रकार आप जीवन में 90 डिग्री तक का बड़ा बदलाव ला सकते हैं, यही जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि इस स्थान पर बैठकर भी राहु आपको बुलाएगा किंतु जाने का नहीं, यही समझना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि अनजान वश में व्यक्ति फंसता कब है, इसे यदि आप समझ लो तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और आपको पता ही नहीं कि कुछ कदम आगे जाकर एक बड़ा गड्ढा है और उसमें अनजानवश यदि आप गिर गए तो आपको हाथ पकड़कर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको पता है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं इतने कदम के बाद जाकर गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में से निकलना है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता। और ये गणना सिर्फ आप ज्योतिष से समझ सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं, किंतु कहीं ना कहीं अनजानवश जब आपने अपनी कुंडली को नहीं समझा, ग्रहों की स्थिति और इनके स्वभाव को नहीं समझा, तब आज आप इस परेशानी का सामना कर रहे हो। आपकी ही राशि के सभी लोग परेशान नहीं हैं। जिनके ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हैं उनको तो वैसे ही बहुत कुछ मिल रहा है, किंतु यदि हमारी कुंडली में ही समस्या चल रही है और उन स्थितियों में आकर राहु केतु हमें और घेर ले तो समस्या में और अधिक वृद्धि हो जाती है। और इस बार आप किन गलतियों को यदि ध्यान रखते हुए चलते हो तो गड्ढे में नहीं, सफलता के कदम तक पहुंचने में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। षष्ठम भाव में जब राहु महाराज बैठे थे, आपने पूर्व के कार्यक्रम देखे, इन्होंने आपको कर्ज, लोन, कर्म क्षेत्र में, जॉब में हर तरीके से निरंतर बीट किया है। आपके फिजूल के खर्चे, धन से संबंधित स्थितियों में समस्याकृत अवस्थाओं को एक्टिवेट किया है। और क्या क्या समस्याएं आपने देखी है वो मैं नहीं, आप स्वयं जानते हैं। अब यहां पर राहु महाराज आए हैं पंचम भाव में, और ये पंचम भाव है क्या? ये है आपके लिए आकस्मिक लाभ का भाव, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी का भाव। और इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज सबसे ज्यादा आकर्षण आपका किस तरफ बढ़ाएंगे, तो शॉर्टकट रास्तों से रातों रात कैसे मैं धनवान बन जाऊं, पिछले 18 महीनों में जो मेरे लॉस हुए हैं कैसे मैं इनको 4 दिन में ही रिकवर कर लूं, इसके ऊपर आपका दिमाग चलवाने वाले हैं। और फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा कि किसी गलत व्यक्ति का संगति आएगी और वो आपको आकर कहेंगे कि इस जगह पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको रातों रात बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा, आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा और आपका रुझान उस तरफ जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो समय का शेयर बाजार चलता है उसमें पैसा लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां आपको डाउट हो रहा है कि रिस्क है, किंतु ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति को यहां पर बैठकर राहु एक्टिवेट करेगा, जो कि आपके लिए लाभान्वित नहीं, 100% हानि में परिवर्तित होगा। वहीं दूसरी तरफ इस स्थान पर लंबी अवधि का ये ग्रह है, ध्यान से समझिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूट्यूब पर आपको, फेसबुक पर आपको ऐसी डीप कैलकुलेशन कोई भी नहीं निकाल कर देगा। ये लंबी अवधि का ग्रह है और आकर्षण करता है शॉर्टकट की तरफ। रातों रात व्यक्ति को लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखाता है और उन सपनों में फंसाकर उसी के मुंह के बल उस व्यक्ति को गिरा देता है। किंतु यदि राहु के स्वभाव को, इसके आचार व्यवहार को समझ लिया तो यही राहु विवश हो जाता है आपको श्रेष्ठ फल देने के लिए। ये लंबी अवधि का ग्रह है और ये क्या है, ये शेयर मार्केट का स्थान है, ये आपके आकस्मिक लाभ का स्थान है। यदि आप लंबे समय की अवधि को समझकर, कहीं अच्छे से सोच समझकर, विचार कर सलाह लेकर इन्वेस्ट करते हो तो यही राहु विवश हो जाता है आपको प्रचुर मात्रा के अंदर धन देने के लिए। शेयर मार्केट के अंदर आकर्षण करेगा आपको रोजाना 9 से 4 बजे वाले गेम के अंदर, किंतु उसी अवस्था से आप हटकर
यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेस्ट लाभ निकल कर आएंगे। तो पहली सावधानी जो इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज से आपको बनानी है, शॉर्टकट रास्तों में बिल्कुल भी मत उलझिएगा। रातों रात अपना जो पिछला 18 महीनों का लॉस हुआ है, इसे कवर करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। कुछ समय रुकिए। 4 नवंबर से शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं। कर्म भाव पर दृष्टि देकर आपके सारे लॉस रिकवर करवा देंगे। इनका नाम शनि है। ये धीरे धीरे देते हैं, किंतु इतना पुष्ट करते हैं घाव को कि कोई दोबारा उस घाव के स्थान को देखेगा तो पता भी नहीं पड़ेगा कि किसी टाइम के अंदर इस स्थान पर घाव था, किंतु उसमें समय लगने वाला है। और राहु आपको इस स्थान पर बैठकर शॉर्टकट लगाने की बार बार उत्सुकता को जागृत करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर भी जा रही है। और लग्न क्या है? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ये व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार डिसीजन मेकिंग पावर का स्थान है। और इस स्थान पर राहु बार बार आपको आकर्षित करता रहेगा। तो पहली सावधानी आपको ये बरतनी है, शॉर्टकट रास्तों में नहीं जाना है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच समझकर विचार कर सलाह लेकर उस स्थिति की डीप तक, जड़ तक जाकर समझने के पश्चात ही डिसीजन लेंगे। रातों रात अमीर बनने के सपने इन 550 दिनों में यदि आपने छोड़ दिए, एकाग्र चित्तता से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बिलीव कर यदि आगे बढ़ने की प्लानिंग की, तो यहां पर पहले शनि महाराज आपको पुष्ट करेंगे। मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आकर आपको इतना पुष्ट कर देंगे कि आप स्वयं भी अनुमान नहीं लगा सकते। राहु के जाल में नहीं फंसना है, भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया या गलत डिसीजन हो गया और फिर हम बैठे हैं, क्या पता मेरा ये कार्य सही हो जाए, अभी गलत दिख रहा है, क्या पता ये आगे जाकर ठीक हो जाए, क्या पता की स्थिति के अंदर बिल्कुल मत फंसिएगा। अन्यथा राहु अभी आप निकले हो, नो डाउट पिछले 18 महीनों की गतिविधि में आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां भी बहुत अच्छी होंगी, धन से संबंधित जो कार्य रुक रहे थे वो भी समाप्त होंगे, फिजूल के खर्चे भी समाप्त होंगे। किंतु ये गलती मत कीजिएगा कि कुएं से निकले और खाई में गिर पड़े। और ये ज्योतिष के माध्यम से ही मैं आपको बता सकता हूं किन किन सावधानियों को यदि आप समझते हैं। मैंने आपको अभी रास्ते पे चलते गड्ढे का एक उदाहरण दिया और ये सत्यता का प्रदर्शित योग देखने को मिलेगा। आने वाले 550 दिनों में वो लोग बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे जो मेरी बात के ऊपर आने वाले 550 दिन में निरंतर रूप से अमल करते रहेंगे। गलत लोगों से, गलत संगतियों से, दुर्व्यसनों से, विपरीत लिंग से आपको सावधानी बरतने की इस स्थान पर आवश्यकता रहेगी। सोच समझकर लिए हुए डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बाध्य हो जाएगा, आप इसे बाध्य कर दोगे शुभ फल देने के लिए, किंतु शॉर्टकट से जितना दूर रहोगे उतनी आपके लिए अच्छी अवस्था है। केतु महाराज यहां अपनी मित्र कारक राशि में बैठे हैं। ये आपको बहुत अच्छा पैसा देते हैं, इस स्थान पर बैठकर आपके लिए आय में वृद्धि करते हैं, एक से अधिक आय की स्थिति के योग बनाएंगे। किंतु यदि आपने राहु को नहीं समझा तो फिर एक ही गणना बनेगी कि दरवाजे से पैसा आएगा और खिड़की से राहु लेकर चला जाएगा। अब यहां प्रश्न बनता है कि बहुत से लोग ग्रीडीनेस में, फास्ट डिसीजन, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति का योग प्राप्त कर राहु के जंजाल में बहुत अधिक मात्रा में फंसी जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए कि हमें सिस्टमेटिक ढंग से बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? तो उसके लिए बहुत साधारण सी गतिविधि है। सबसे पहले आप राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाओ, क्योंकि इस स्थान पर बैठकर सिर्फ ये नकारात्मक ही नहीं कर रहा है, कोई भी ग्रह खुद नहीं करता है, आपसे करवाता है। आपके डिसीजन गलत करवाएगा, आपको ग्रीडीनेस देगा, अफ्रेडनेस देगा और आपको फंसा लेगा। और उस स्थिति में यदि आप संभल जाते हैं, और ज्योतिष ही एक माध्यम है जिससे आप संभलने की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए वही ग्रह विवश हो जाता है श्रेष्ठ लाभ देने के लिए। इनके नकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे समाप्त किया जाएगा? तो बड़ी अच्छी स्थिति है, जब से आप ये कार्यक्रम देख रहे हो उसी दिन की शाम से सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। मोरपंख जो होता है, एक मोरपंख की पत्ती अपने मैट्रेस गद्दे के नीचे लगा कर रखिए। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला,
इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। बेहद अच्छी अवस्था का योग आपके लिए बनता है। थोड़ा सा आटा, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास साइड टेबल पर रखिए, जहां पानी की बोतल रखते हैं। और सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद वॉक पर जाते हैं या अपने कार्य पर जाते हैं, इस पुड़िया को अपने साथ ले जाओ। घर से 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां इसे खोलकर डालो। जब चींटियां इसका भोजन करेगी, धूम्र कलर बन जाता है आटा, चीनी और तिल मिलाने के पश्चात में। और ये राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके मस्तिष्क में बार बार घूमते हैं, इनकी नकारात्मकता को ऑब्जर्व कर लेता है। और उस स्थिति को जब आप चींटियों को देते हैं तो ये योगिनी भोजन कहलाता है। और इससे राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में बहुत जल्दी से प्रभावित नहीं कर पाती है। शनि महाराज यहाँ आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। मई 2024 से गुरु महाराज जब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहां से अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। फिर से कहूंगा, विश्वास रखिए, पिछले समय में, पिछले 18 महीनों में जो गतिविधियां नकारात्मक बनी हैं, इनको जल्दबाजी में नहीं, शांतिप्रद अवस्था से आप वापस अपने पक्ष में ला सकते हैं। जल्दबाजी में गए तो यहां से, मैंने आपको बताया, कुएं से निकले और खाई में गिराने का कार्य राहु कर देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।